प्यारे भारतवासियों, जीपी न्यूज़ बिहार की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर गौतम पांडे आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 26 जनवरी का दिन हम सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गौरवशाली और प्रेरणादायक है। इसी दिन वर्ष 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था और हमारे देश ने एक संप्रभु गणराज्य के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई। इस दिन को याद करते हुए हम भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान की महानता को नमन करते हैं। गणतंत्र दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता का प्रतीक है। हमारा संविधान जो देश के महान विचारकों, कानूनविदों और नेताओं के अथक परिश्रम और बलिदान का परिणाम है, हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। संविधान द्वारा हमें अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने, अपने विचार प्रकट करने, अपनी पसंद के खान पान और पहनावे को अपनाने का अधिकार मिला है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है और एक सशक्त समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। इस परेड में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन होता है। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों की झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देश की विविधता में एकता का संदेश प्रस्तुत किए जाते हैं। परेड का मुख्य आकर्षण राष्ट्रपति द्वारा तिरंगे को सलामी देना और वीरता पुरस्कारों का वितरण होता है। जैसा कि हमारे देश की परंपरा रही है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर महामहिम राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। यह संबोधन देश के नागरिकों को प्रेरित करने और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करता है। इस वर्ष महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में भारत की प्रगति, सामाजिक समरसता, आत्मनिर्भरता और सतत विकास के महत्व पर बल दिया। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को देश की उन्नति के लिए आवश्यक बताया। साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों को संविधान में निहित मूल्यों को अपनाने और उनके संरक्षण के लिए प्रयासरत रहने की अपील की। राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन में देश की आर्थिक उपलब्धियों, अंतरिक्ष और तकनीकी क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों को भी रेखांकित किया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के महत्व को समझें और समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए आगे आएं। हमारे देश के गणतंत्र की सफलता केवल सरकार की नीतियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हम सभी नागरिकों की सहभागिता और जागरूकता पर भी निर्भर करती है। हमें संविधान में निहित कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने देश को और अधिक सशक्त एवं समृद्ध बनाने का संकल्प लेना चाहिए। गणतंत्र दिवस हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर
हमें यह स्वतंत्रता दिलाई। हमें उनके सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा। आज के दिन हमें न केवल अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए, बल्कि यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश की अखंडता और एकता को बनाए रखते हुए इसे विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी यह प्रण लें कि हम अपने संविधान के मूल्यों का सम्मान करेंगे, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपने अपने स्तर पर योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।